Hello, I am Subrat Pradhan and I welcome you to my class. My dear students, today in class 5th mathematics, the chapter is how many squares and we will do a quick revision of the whole chapter. और इस रिवीजन में चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट कवर होंगे, तो आप पूरा कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू मस्ट नो अबाउट द स्क्वायर. व्हाट इज़ अ स्क्वायर? स्क्वायर का शेप क्या होता है, ठीक है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है. एक रेक्टेंगल जो है इसके, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ स्क्वायर. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? आप यहाँ ध्यान से देखिए, इसके जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ सेम है और ये दोनों ब्रेड सेम है. दिस इज द रेक्टेंगल. तो इन रेक्टेंगल द ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल. सामने वाले फेसेस दो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सामने वाले जो साइड होते हैं वो दोनों सेम होते हैं. ये चारों सेम नहीं होता है, बट इन अ स्क्वायर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. चारों साइड इसके सेम होते हैं एंड दिस इज अ स्क्वायर. तो इतना आपको समझ में आ गया बेसिक चीज़ क्या है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का. सो हम स्टार्ट करते हैं अभी हाउ मेनी स्क्वायर चैप्टर, जिसमें हम स्क्वायर्स के एरिया और पेरीमीटर के बारे में जानेंगे. तो आप देखिए बच्चों, यहाँ एक डॉटेड शीट है. यहाँ एक डॉटेड शीट है जिसके ऊपर हम कुछ स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. स्क्वायर बॉक्सेस हम ड्रॉ करेंगे. और यहाँ पर यू डू वन थिंग, 6 बॉक्सेस को लेके हम एक एक बॉक्स बनाएंगे. 6 स्क्वायर को लेके हम बॉक्स बनाएंगे. जैसे कि यहाँ हम कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया एक स्क्वायर आपका, और इस स्क्वायर ग्रिड में क्या है, ये जो स्क्वायर का इसका लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है. यानी लेंथ ब्रेड सेम होता है, यानी इसका साइड 1 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 बॉक्सेस को एक साथ लेकर, 6 स्क्वायर को एक साथ लेकर हम एक बॉक्स बनाएंगे. अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे. जैसे कि यहाँ हम एक बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. ये हो गया आपका एक बॉक्स यूजिंग 6 स्क्वायर्स. इस बॉक्स में 6 स्क्वायर्स है. कैन यू मेक एनी अदर डिजाइन यूजिंग 6 स्क्वायर? क्या आप कोई और डिजाइन बना सकते हैं? ट्राई करते हैं हम. ये सीधा स्ट्रेट में रखा गया, हम ऐसे भी कर सकते हैं. लेंथ में 3 एंड ब्रेड्थ में 3. ये भी एक स्क्वायर बॉक्स है जिसमें 6 स्क्वायर्स है. लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? यू कैन सी इन बोथ द शेप्स, ये ऊपर वाले शेप में और ये वाले शेप में, दोनों का देखिए सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, यानी इनका एरिया सेम है. व्हाट डू यू मीन बाय एरिया? ये शेप्स कितना जगह कवर कर रहे हैं, ये उसका एरिया है. द स्पेस कवर्ड बाय अ शेप. एक शेप में कितना जगह कवर्ड होता है वो एरिया है. आप क्लास 4th में पढ़ चुके हैं फील्ड एंड फेंसेस में. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर? आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, एरिया एंड पेरीमीटर क्या है. एरिया एंड पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए शेप. किसी एक शेप का उसके बाउंड्री कितना लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है, वो है उसका पेरीमीटर. जैसे कि यहाँ अगर एक शेप है, कोई भी एक शेप है, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स है, मतलब इसके जो 4 साइड्स है इसका पेरीमीटर क्या है, इसका लेंथ, फिर ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये चारों मिला के कितना होगा, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप. दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप. लेकिन इसका एरिया क्या है, इसके अंदर जितना जगह कवर्ड हो रहा है, जितना जगह कवर्ड हो रहा है, दैट इज द एरिया. तो अंदर का रीजन जो है वो एरिया है, लेकिन ये जो बाउंड्री है, जो मार्किंग है, दैट इज द पेरीमीटर. आप क्लास 4 में पढ़ चुके हैं फील्ड एंड फेंसेस में. फील्ड इज द एरिया एंड फेंसेस, जो आप साइड में जो उसका बाउंड्री लगाते हैं सेफ्टी के लिए, दैट इज द फेंस, दैट इज द पेरीमीटर. और ये अंदर का जो रीजन है ये उसका एरिया है. तो आई होप एरिया और पेरीमीटर के डिफरेंस क्या आपको समझ में आ गया. तो चलते हैं, अभी देखते हैं
इस अब दोनों शेप में देखिए, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 स्क्वायर्स हैं। सो दोनों का एरिया क्या होगा बताइए? दोनों का एरिया सेम होगा, क्योंकि दोनों में 6 स्क्वायर्स हैं। और क्योंकि ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये एक बॉक्स को हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ 6 बॉक्सेस है, यहाँ 6 बॉक्सेस है। हाउ मेनी बॉक्सेस? 6 बॉक्सेस। सो इसका एरिया हम कह सकते हैं 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हियर द एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एक का जो एरिया है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसका लेंथ और ब्रेड 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो 6 स्क्वायर वाला एक बॉक्स है उसका टोटल एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो यू सी हियर नेक्स्ट, इन दिस बॉक्स हियर ऑल्सो 6 आर देयर, सो द एरिया विल बी डेफिनेटली अगेन 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया विल बी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दोनों के एरिया सेम हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब थोड़ा हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में। क्या ये दोनों के पेरीमीटर सेम होगा? कैन यू गेस? देखिए हम ट्राई करते हैं। इसके हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? हम इसके जो साइड्स हैं, टोटल अगर साइड्स का हम लेंथ पता कर लेंगे तो हमको इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा। लाइक हियर देखिए, ये इसका सारे जो छोटे स्क्वायर्स हैं इनके साइड, ईच साइड इज 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितने साइड्स हैं? ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6, नीचे भी 6, 12 हो गया, 13 एंड 14। सो द पेरीमीटर इज कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। इस शेप का पेरीमीटर हो गया 14 सेंटीमीटर। थोड़ा इसका देख लेते हैं हम, नीचे वाले बॉक्स का, क्योंकि ये भी तो बनाया गया 6 स्क्वायर को लेकर। ठीक है, इसका हो गया 1 2 3 हो गया, नीचे भी 3 3 3 6 हो गया, 7 8 9 10 एंड द पेरीमीटर इज हियर इज ओनली 10 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं डिफरेंसेस? हमने दोनों जगह पे सेम नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिया, 6 स्क्वायर लिया, लेकिन उनका एरिया तो सेम हो गया, बट द पेरीमीटर इज डिफरेंट। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कुछ स्क्वायर को अलग हिसाब से अरेंज करेंगे तो उनका एरिया तो सेम हो जाएगा, बट उनका पेरीमीटर डिफरेंट भी हो सकता है। सो यू अंडरस्टैंड नाउ कि यहाँ कैसे हम किसका एरिया निकालेंगे और ये स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस हो सकता है हम ये जान सकते हैं। ठीक है, सो हियर वन मोर स्क्वायर ग्रिड इज हियर, और यहाँ पर एक स्टैम्प को प्लेस किया गया। एक स्टैम्प है देखिए यहाँ पर, इसका यहाँ भी लेंथ जो साइड है 1 सेंटीमीटर है, ये एक स्क्वायर स्टैम्प है। तो एक स्क्वायर स्टैम्प हो गया। तो अगर हम इस फुल ग्रिड में अगर हम स्क्वायर स्टैम्प्स प्लेस करेंगे इस टाइप का, तो टोटल जो उसका कितना होगा, उसका एरिया एक स्क्वायर स्टैम्प का 1 सेंटीमीटर है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये 1 हो गया, यहाँ करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल हो रहा है 24 स्टेम्स। तो हम काउंट करके निकाल सकते हैं। क्या और कोई शॉर्टकट तरीका है? यस वी नो, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। हम बार बार एडिशन को रिपीट ना करके हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके एक अगर हम रो देखेंगे, हाउ मेनी स्टैम्प्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 स्टैम्प्स आर देयर। अगर इसमें 6 स्टैम्प्स है, कितने रो है? 1 2 3 4। सो 6 स्टैम्प्स इंटू 4 इक्वल टू 24 स्टैम्प्स। आ गया ना आपका आंसर? तो हम इजीली मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ देखेंगे कि लेंथ में कितने स्क्वायर्स है और ब्रेड्थ में कितने स्क्वायर है। यहाँ 6 स्क्वायर लेंथ में है और ब्रेड्थ में 4 स्क्वायर है। उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा टोटल उसका एरिया कितना है। इसमें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, जिसको हम टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। और
ये एरिया का फॉर्मूला भी है। ये एक रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है एक शेप का, ठीक है, उसमें कितने स्क्वायर अगर पता करना है, छोटे छोटे कितने स्क्वायर हैं, तो हम देख लेंगे कितने स्क्वायर से लेंथ में, कितने स्क्वायर से ब्रेड्थ में। उनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेंथ के नंबर ऑफ स्क्वायर एंड ब्रेड्थ में कितने स्क्वायर है, टोटल का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें उसका एरिया पता चल जाएगा। बट याद रखना यहाँ पर यूनिट स्क्वायर में होगा, क्योंकि हम उसमें स्क्वायर को मिला के टोटल एरिया कितना कर रहे हैं ये पता कर रहे हैं। लेकिन पेरीमीटर में क्या होता है, खाली हम लेंथ को देखते हैं, लेंथ ब्रेड चारों को मिला के, तो फिर ये टोटल बाउंड्री देखते हैं, जिसलिए उसका जो यूनिट है वो सेम रहता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहता है, लेकिन इसमें क्या है, द यूनिट विल बी इन स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। यहाँ पर सेंटीमीटर है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अभी बच्चों आप इजीली कोई भी अगर एक शेप दिया गया है तो उसका टोटल एरिया कितना गया होगा अब निकाल सकते हैं। वहाँ यूनिट हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर हमने इसको कर दिया 1 मीटर, ये सपोज 1 मीटर का साइड का एक स्मॉल स्क्वायर है, सो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 24 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ये 24 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप यूनिट को चेंज करके निकाल सकते हैं, लेकिन सबके लिए ये फॉर्मूला जो ये ट्रिक जो है वो सेम है। अब लेंथ में टोटल कितने स्क्वायर हैं और ब्रेड्थ में कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया अगर कुछ रेगुलर शेप्स है तो हम निकाल पा रहे हैं। अगर कुछ रेगुलर शेप्स है, जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर ग्रिड के अंदर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, मैंने ड्रॉ किया। ये रेक्टेंगल का कितना होगा एरिया, ये भी आप सेम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 इंटू 2, 8 स्क्वायर यूनिट जो होगा उसको लिखिए, यहाँ नहीं दिया है तो आप इसको स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इजीली आप लेंथ में और ब्रेड्थ में कितना है उसको मल्टीप्लाई करके उसका टोटल एरिया निकाल सकते हैं। ये उसका एरिया है। अगर पेरीमीटर पूछेगा तो क्या करेंगे, हम उसके बाउंड्री में काउंट करेंगे कितने साइड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, नीचे 4, 8 हो गया, 9 10 11 12, यहाँ हो रहा है 12 यूनिट। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी है। तो इजीली अगर आपको एक शेप दिया गया तो हम उसका वी कैन फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर इन अ सिंपलेस्ट वे। नाउ थोड़ा आगे चलते हैं, हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं अभी। यहाँ कुछ रेगुलर शेप्स था, स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो हम इजीली निकाल पा रहे हैं लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हम काउंट करके निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी शेप्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी ने कहा कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ लीफ, एक पत्ता का उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, कोई एक सामान दिया आपको, उसका एरिया कितना होगा, आपका जो इरेजर है उसका एरिया कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ सपोज हमने एक पत्ता यहाँ प्लेस किया और वो पत्ता आ गया ऐसे ही। देखिए इसमें मैं आपको प्लेस कर रहा हूँ, ये एक पत्ता है। ठीक है, ये पत्ता हमने उस पर प्लेस्ड अ लीफ ऑन द स्क्वायर ग्रिड। और ये जो स्क्वायर ग्रिड है बेटा, ये भी 1 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर ग्रिड है। इसका जो साइड है, ईच साइड इज़ 1 सेंटीमीटर। हर एक छोटे स्क्वायर का जो साइड है वो है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए जो लीफ का हम कैसे निकालेंगे, इसमें तो कुछ रेगुलर शेप्स नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ देखिए कुछ जो स्क्वायर्स है वो पूरा कवर है, इसके अंदर आ रहे हैं, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ देखो आधा अधूरा टच हुआ है, लेकिन हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका अप्रोक्सीमेटली इसका एरिया कितना होगा इरेगुलर शेप्स का हम निकाल सकते हैं। कैसे, स्टार्ट देखते हैं। पहले आपको ये देखना है कि इसमें कंप्लीट कितने स्क्वायर है, ये शेप के अंदर कितने कंप्लीट स्क्वायर है। ये आप देखिए, ये पूरा कंप्लीट इसके अंदर है, तो ये 1 स्क्वायर हो गया। ये भी है इसके अंदर, ये भी है, ये भी है, ये। तो हमें इतना स्क्वायर पक्का वाला मिल गया, ये कंप्लीट स्क्वायर्स है। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ डाउट नहीं है, क्योंकि अंदर ये जो है उसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्क्वायर है जिसका देखिए आधा अधूरा टूटा फूटा वाला स्क्वायर है, उसको हम कैसे काउंट करेंगे। उसको हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नेगलेक्ट करेंगे तो खाली इतना ही एरिया आएगा, बाकी सब तो छूट जाएगा। तो हम अभी एक कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इनको भी ऐड कर सकते हैं
और जितना हो सके हम एक्यूरेट वाला पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ देखना है जो जो स्क्वायर, देखिए ये अगर एक स्क्वायर है, अगर एक स्क्वायर का मोर देन हाफ कवर हो गया, अगर स्क्वायर का मोर देन हाफ, अच्छा बताइए ये अगर एक स्क्वायर है तो अगर मैं यहाँ लाइन बीच में करता हूँ ऐसे, तो ये हाफ है, ये दोनों हाफ हाफ है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ ऐसे, तो ये जो रीजन आप देखिए ये तो ऑब्वियसली मोर देन हाफ है। तो एक स्क्वायर का अगर मोर देन हाफ है, मोर देन कवर हो गया, उसके अंदर आ गया, तो उसको भी हम एक कंप्लीट स्क्वायर मानेंगे। यू अंडरस्टूड? इफ देयर इज अ स्क्वायर व्हिच इज कवर्ड मोर देन हाफ, अगर इस शेप का है जैसे कि ये है और लीफ ऐसे गया है, ये इतना रीजन, तो आप देख सकते हैं ये भी मोर देन हाफ कवर हो रहा है, इतना साइज सब बच जा रहा है, बाकी सब लेकिन कवर्ड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी स्क्वायर मोर देन हाफ है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी 1 काउंट करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ एक स्क्वायर है, इसका देखिए मैक्सिमम हिस्सा कवर हो गया, तो इसको भी हम 1 बोल के काउंट करेंगे, एक स्क्वायर लेंगे। ये एक हो गया, ये भी देखिए बस थोड़ा सा बचा है, पूरा चला गया ये भी। और कोई ऐसा है, ये भी हो सकता है, बताइए मैक्सिमम, ये एक स्क्वायर है, एक हो सकता है मैक्सिमम ज़्यादा वाला, ये भी एक है, तो देखिए मोर देन हाफ, अगर यहाँ होता तो ये आधा होता, लेकिन एक्स्ट्रा गया है, तो इसको आप कर सकते हैं। अगर ये आपको पूरा ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप काउंट कर दीजिए मोर देन हाफ, तो ये भी आ जाएंगे 1 स्क्वायर बोल के हम काउंट करेंगे। लेकिन अब ऐसा भी कुछ स्क्वायर्स हैं जो हाफ से कम है, आधा से कम है, जैसे कि ये हिस्सा जो बच जा रहा है, वो हिस्सा को हम क्या करेंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। वी विल नॉट काउंट दैट टाइप ऑफ स्क्वायर्स। जैसे कि ये एक हो गया, ये थोड़ा सा बस कवर हो गया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये नहीं काउंट करेंगे, ये सब काउंट नहीं करेंगे। ये भी देखिए कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये भी आधा से कम हो रहा है, तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे, ये भी काउंट नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया? अभी हम देखेंगे इसका कितना कंप्लीट स्क्वायर होगी। जितने टिक मार्क वाले सारे कंप्लीट स्क्वायर हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है ना, दोबारा चेक कर लीजिए, नहीं तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 स्क्वायर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो आपको अभी समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी पूछेगा कि लीफ का एरिया कितना है, तो आप क्या करोगे, अब उसके कितने स्क्वायर है काउंट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका निकल रहा है 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया, अगर एक स्क्वायर कंप्लीटली कवर हो रहा है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे, मोर देन हाफ हो रहा है उसको भी 1 काउंट करेंगे, लेकिन अगर लेस देन हाफ कवर हुआ है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस आ सकते हैं जैसे कि एक स्क्वायर पूरा हाफ काउंट हो रहा है, जैसे कि पूरा ऐसे गया है, ये आधा काउंट हुआ है, क्या करेंगे उसको हम काउंट करेंगे, लेकिन उसको हम हाफ ही काउंट करेंगे, उसको हम लिखेंगे हाफ। मतलब 2 अगर ऐसे टुकड़ा वाला मिल जाएगा तो वो 1 बनेगा। ठीक है, इसको हम हाफ बोल के काउंट करेंगे। तो समझ में आ गया, लेस देन हाफ है काउंट नहीं करेंगे, हाफ है तो उसको हाफ ही काउंट करेंगे। ठीक है, आधा बोल के लेंगे, और जो फुल है उसको फुल काउंट करेंगे, और मोर देन हाफ है तो भी उसको हम हाफ फुल बोल के काउंट करेंगे। समझ में आ गया? सो इस तरीके से आप एक इरेगुलर शेप का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। पहले हमने पढ़ा रेगुलर शेप्स का, फिर हमने पढ़ा इरेगुलर शेप का। तो आई होप कि अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि हम किस तरीके से अलग अलग शेप्स के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और बात रही इसके पेरीमीटर के बारे में, तो आप क्लास 4 में थोड़ा बहुत पढ़े हैं कि इसका कैसे निकालेंगे हम पेरीमीटर। कुछ तरीका है इसके लिए, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट शेप नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको आप थ्रेड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक थ्रेड प्लेस करिए, उसके ऊपर रख के आइए, थ्रेड को इसके ऊपर प्लेस करिए, टोटल लेंथ कितना हो रहा है देख लीजिए, फिर उसी थ्रेड को आप लेके स्केल से मेज़र कर सकते हैं। ये आप क्लास 4 में हम चैप्टर्स में पढ़े थे, हाउ टू मेज़र। अगर कर्व लाइन है तो हम थ्रेड का इस्तेमाल करके उसका मेज़रमेंट निकाल सकते हैं, और इसके लिए हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम अभी सीखेंगे। तो बच्चों, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ग्रिड के ऊपर ड्रॉ किया गया है तो हम कैसे उसका एरिया निकालेंगे। लेकिन आपको कभी कभी ऐसे भी शेप मिल सकते हैं, वो देखते हैं कैसे निकालेंगे उसका एरिया। ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, आइए देखते हैं इसका।
जैसे कि एक यहाँ बनाया गया है, दिस इज स्क्वायर ग्रिड जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर ग्रिड है। इसका एक एक साइड जो है छोटे स्क्वायर के वो 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। मतलब उसका एरिया कितना होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये एक स्क्वायर ग्रिड हो गया। इसके अंदर अभी तक हम पढ़ रहे थे अगर एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बनाया गया है तो हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि अगर उसने कहा कि ये सीधा करके यहाँ तक बना दिया, ये जो शेप है इसका एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप। पहले बताइए ये कौन सा शेप है जिसके 3 साइड है और 3 एंगल है, इट इज अ ट्रायंगल। सो ये ट्रायंगल का हम कैसे निकालेंगे एरिया, ये पता करते हैं। टोटल का एरिया हम निकाल सकते हैं इजीली लेंथ के स्क्वायर को और ब्रेड्थ के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके, बट हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये थोड़ा हमें सीखना है। आप देखिए बच्चों, अगर हम एक स्क्वायर यहाँ ड्रॉ करते हैं, ओके, और बीच में ये दोनों अगर कॉर्नर ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा बताइए, ये एक 2 हिस्सा बन गया, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा बन गया। अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों हिस्सा का जो दोनों अभी ट्रायंगल फॉर्म हुआ है दोनों का एरिया सेम है, क्योंकि हमने इसको बीचों बीच पूरा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो ईच ट्रायंगल इज द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज सेम, दोनों जो ट्रायंगल का है उसका एरिया सेम हो जाएगा। अगर हम उसको बीचों बीच एक लाइन कर देते हैं, अगर वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, ठीक है, अगर बीचों बीच उसको हम कर देंगे एक लाइन खींच देंगे तो वो 2 इक्वल पार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देखिए क्या है मज़ेदार बात, ये एक शेप है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, ये एक स्क्वायर हो गया। 5 5 वाला 5 × 5 का एक स्क्वायर है, इसमें इसका साइड 5 5 है, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक एक जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, हम अगर टोटल देखेंगे लेंथ में 5 है ब्रेड्थ में 5 है, तो टोटल जो स्क्वायर का उसका एरिया हो जाएगा 5 × 5 = 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। पूरा जो टोटल शेप ग्रिड है उसका एरिया बन जाएगा 5 × 5 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो यहाँ ट्रायंगल का निकालना है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताइए, उसका आधा 25 का आधा क्या है, व्हाट इज द हाफ ऑफ 25, 12.5, इट इज 12.5 सेंटीमीटर। इसको आप 12.5 या फिर 12.5 लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, 1/2, या फिर 12.5 भी लिख सकते हैं इसको आप 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फ्रैक्शंस और कुछ डेसिमल जो है इसके बारे में हम डिटेल में पार्ट्स एंड होल चैप्टर जो आगे आने वाला है 10s and 100 उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर हमने देखा टोटल जो लेंथ और ब्रेड्थ था, लेंथ पहले हमने निकाल लिया, बड़ा वाला स्क्वायर का है उसका निकाल दिया हमने एरिया, फिर उसका आधा क्या होगा हाफ ऑफ द स्क्वायर, तो ये निकल गया 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए है यहाँ देखिए एक और यहाँ एक स्क्वायर ग्रिड है और इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाया गया ऐसे। ये ट्रायंगल का आपको निकालना है एरिया कितना होगा बताइए, लेंथ कितना है, लेंथ में कितना है 4 है, 1 2 3 4, ब्रेड्थ में 3 है 12, ये जो रेक्टेंगल है इसका 4 3 सर, टोटल कितना हो रहा है, टोटल एरिया हो रहा है इक्वल टू 4 × 3 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका हाफ। सो ट्रायंगल का हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 12 का आधा, हाफ ऑफ 12 इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर।
डू नॉट फॉरगेट टू राइट मेंशन स्क्वायर इन एरिया। एरिया में आपको यूनिट में स्क्वायर लिखना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ हो गया टोटल का 12 हो गया और ये ट्रायंगल का हो गया 6। तो अभी अगर आपको अलग अलग शेप अलग अलग ट्रायंगल दिया गया है तो क्या आप निकाल सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। लेट अस ट्राई। जैसे कि यहाँ है, हमने इसमें ही ओके वन मोर विल डू नाउ। सी है, यहाँ एक और स्क्वायर ग्रिड है लाइक दिस। ओके सो ये हम बनाएंगे। ये ब्रेड्थ में हो गया 4, ठीक है। सो नाउ आवर स्क्वायर ग्रिड इज रेडी। अभी यहाँ पर हम शेप बनाएंगे। अभी हम थोड़ा सा एक ट्रायंगल बनाएंगे अलग टाइप का। देखिए जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये हो गया और ये आ गया आपका यहाँ, ठीक है। ये वाले जो ट्रायंगल अभी जो रेड कलर में मार्क है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। कैसे निकालेंगे इसका एरिया। वो तो बहुत इजी था क्योंकि बीच में एक लाइन खींच देंगे, दोनों का हाफ बन गया, उसका एरिया निकल गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, आधा कर दिया हम। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा अजीब सा है ना। कैन वी फाइंड आउट। ट्राई करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर देखिए, ये टोटल को हम एक नहीं लेंगे, आप बस इसको देखिए। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो है, ये शेप जो है, ये जो शेप है इसको देखिए इतना। ये अगर हम शेप देखेंगे तो इसका आधा, ये लाइन खींचने पर ये शेप का यहाँ तक का इसका आधा बन रहा है। तो इसका एरिया कितना हो, ये पार्ट का निकाल देते हैं पहले। ये 1 2 3 इंटू 1 2 3 4 12, ये इसका यहाँ तक का 12 हो रहा है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये इसका आधा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। दूसरे तरफ ये वाले जो ट्रायंगल है, अब इसका निकाल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल का। ये कैसे निकलेगा। ये टोटल शेप को आप देखिए, ये इसका आधा है कि नहीं। दिस इज द हाफ ऑफ दिस शेप। तो उसका कितना है 3 4 7 12, टोटल 12 है, उसका आधा, ये भी हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आप अभी दोनों को जोड़ दीजिए, उसका एरिया निकाल दीजिए। सो टोटल एरिया विल बी, आंसर इज 6 + 6 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो अभी बच्चों हमको इतना समझ में आ गया कि हम इसको तोड़ के ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और शॉर्टकट ट्रिक है। ये दोनों का तोड़ के हम ना निकालें कि आप अगर ध्यान से देखेंगे, टोटल देखिए, टोटल कितना हो रहा है। पूरा बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका, ये 1 2 3 4 5 6 इंटू 4, ये टोटल 24 स्क्वायर था। इसमें 24 स्क्वायर था। उसका आधा कितना होता है 12, उसका आधा है 12। लेकिन यहाँ आंसर भी 12 आ गया। इसका मतलब अगर हम ये बेस पे स्टार्ट करके एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस कॉर्नर पे पहुंचा देंगे तो वो कैसा क्या हो रहा है, ये उसका टोटल का आधा हो रहा है। एक और ट्राई करते हैं, शायद नहीं होता होगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ एक और हम स्क्वायर करेंगे। जस्ट लुक एट द व्हाइट बोर्ड। ये देखिए, ये एक छोटा सा हमने स्क्वायर ग्रिड बना दिया। अभी हम क्या करेंगे, नीचे से हम एक काम करते हैं, इसको इस साइड से कर लेते हैं। इसको ऐसे करते हैं, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ओके। अब देखिए अभी यहाँ इसका क्या होगा, एरिया निकालते हैं। ये देखिए, पहले ये रीजन निकालेंगे इसका, ये कितना होगा निकालेंगे इसका, ये कितना हो रहा है इसको निकाल देंगे। 1 2 3 4, उसका आधा, ये हो गया आपका 2, और इसका 1 2 3 इंटू 4 12, 12 का आधा 6, तो 6 और 2
8, कितना हो गया 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। टोटल एरिया कितना है शेप का 4 × 4 16, उसका आधा 8। इट मीन्स दैट हम नीचे से अगर इसको टोटल को बेस लेंगे कहीं भी हम अगर ज्वाइंट करेंगे, जैसे कि ऐसे बनाएंगे या फिर उस कोने में लेके बनाएंगे, कैसा भी शेप बनाएंगे, अगर हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ये नीचे के लाइन को और ऊपर के लाइन को ज्वाइंट करके अगर हम ट्रायंगल बनाएंगे तो उसका एरिया हमेशा ये टोटल शेप का आधा होगा, उसका हाफ होगा। ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पर भी अगर आप यहाँ इसको ज्वाइन करते हैं और ये इसको करते हैं, यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये सारे जितने भी ट्रायंगल्स है ऑल आर सेम। इसका सबका एरिया कितना होगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। है ना इंटरेस्टिंग? यस। कोई भी आप ऐसे एक स्क्वायर ले लिए, ठीक है, ऐसे आपने एक स्क्वायर ग्रिड ले लिया, ठीक है, और आपने क्या किया कि ज्वाइंट कर लिया, ठीक है। अब कहीं भी ऐसे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसका एरिया कितना होगा 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 का आधा 4, तो इसका हो गया आधा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको अगर यहाँ ज्वाइन करते हैं ये वाला ट्रायंगल का, उसका भी सेम, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो भी सेम। तो कहीं भी अगर हम ज्वाइन करेंगे ऊपर लेके, लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ से एंडिंग होना चाहिए और ऊपर की जो लाइन है वहाँ टच होना चाहिए। यहाँ ऐसे करेंगे तो भी होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग से और एंडिंग से करेंगे, ऊपर कहीं भी ज्वाइन करेंगे और एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, सो द एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स विल बी सेम एंड द एरिया इज हाफ ऑफ द होल स्क्वायर ग्रिड। टोटल जो शेप है ये उसका हाफ होगा। अभी आपको समझ में आ गया? तो अगर आपको एक शेप दिया गया है तो उसमें किस तरीके से आप उसका एरिया निकाल सकते हो, आप निकाल पाओगे एक ट्रायंगल का, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं एक और यहाँ क्वेश्चन क्या आ सकता है। इसमें एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए यहाँ एक स्क्वायर ग्रिड है, हमने यहाँ बनाया है एक हमने क्या किया, यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर ग्रिड बना दिया है, ठीक है। देखिए बन गया अपना, ये सबका लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले का एक का 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट द शेप। यहाँ ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये इतना बनाया गया, बस 2 लाइन दिया गया है और यहाँ एक क्वेश्चन लिखा गया। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, जिसको हमको सॉल्व करके भी मज़ा आने वाला है। देखिए, कंप्लीट द शेप इन सच ए वे that its area will be, ये दिया गया है 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड वन मोर थिंग, ड्रॉ ओनली 2 sides. You can draw only 2 more sides. आप बस 2 और ही साइड ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब इसमें आप 2 लाइन और ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट द शेप इन सच ए वे दैट इट्स एरिया विल बी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ड्रॉ ओनली 2 more sides. इसमें 2 ऑलरेडी साइड्स हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि ये दोनों साइड शेप्स के अंदर कितने एरिया कवर हो रहे हैं, फिर हम देखते हैं 8 कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो रीजन है इसका एरिया कितना है, इसको अगर देखेंगे तो हम ये टोटल ये वाले शेप का, ये वाला जो शेप है ये इसका आधा है। यस, 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 का आधा 4, तो ये भैया आपका कितना है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। एंड व्हाट डू वी नीड टू डू इट 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें इसको 8 करना है, मतलब नीचे हम ऐसा एक ड्रॉ करेंगे जिसका एरिया और 4 होना चाहिए,
जिसका एरिया और 4 होना चाहिए। ऑलरेडी 4 है, तो आप कहाँ ज्वाइन करेंगे तो इसका एरिया और 4 हो जाएगा। देख लेते हैं नीचे कितने शेप्स हैं। नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मतलब हम नीचे अगर कहीं एक ज्वाइन करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली उसका एरिया आधा 4 हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको कहीं भी ऐड करेंगे, कहीं भी ज्वाइन करेंगे ऐसे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर लिए, तो ये जो अभी शेप बन गया, ये देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप बन गया। 4 साइड 1 2 3 4 साइड है, हमने बस 2 साइड ज्वाइन किया तो इसका एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्वियसली ये 4 है, ये 4 है, टोटल 8 हो गया। हुआ कि नहीं? क्या कुछ और तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको? कैसे? इसको अगर हम यहाँ ज्वाइन करते हैं और इसको यहाँ ज्वाइन करते हैं तो भी उसका एरिया ये नीचे वाला 4 ही होगा, ऊपर का ऑलरेडी 4 है, टोटल 8 ही होगा। समझ में आ गया? तो नीचे ये पॉइंट से और ये पॉइंट से स्टार्ट करके हम कहीं भी उसको ज्वाइन करेंगे तो इस टोटल शेप का एरिया 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, विच इज़ आवर आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। कंप्लीट द शेप इन सच ए वे दैट द एरिया विल बी शो एंड शो, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप इस स्टेप के भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने डॉट्स को डॉट पेपर पर हमने ज्वाइन करके हमने बनाया कुछ बॉक्सेस स्क्वायर के, जिसमें से एरिया और पेरीमीटर को हमने कंपेयर किया। ठीक है, उनके एरिया और पेरीमीटर को हमने कंपेयर किया। उसके बाद अगर एक बॉक्स दिया गया है, एक स्क्वायर ग्रिड दिया गया, उसका एरिया कितना होगा ये हमने पता किया। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया था, एक लीफ ड्रॉ किया था, ये कैसे निकाल सकते हैं इसका एरिया, ये हमने पढ़ा। एंड लास्ट में अगर एक स्क्वायर ग्रिड के अंदर कुछ ट्राइंगल दिया गया है, अगर एक ट्राइंगल दिया गया है ऐसे, तो इसका एरिया कितना होगा ये हमने पढ़ा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और ऐसे शेप्स को और ग्रिड्स के अंदर अगर कुछ शेप्स होंगे तो उसका एरिया निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछना। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड लर्न समथिंग टुडे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।